भोजपुरी फिल्मों के बारे में तो आजकल आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं नाजिर हुसैन के बारे में, जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत की थी और जो देश की आज़ादी के लिए भी लड़े थे। जी हाँ, हमारे नए शो आज़ादी के गुमनाम सिपाही में आज हम बात करेंगे इन्हीं नाजिर हुसैन के बारे में। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। फादर ऑफ भोजपुरी सिनेमा कहे जाने वाले नाजिर हुसैन, जिन्होंने 400 से ज़्यादा फिल्मों के लिए काम किया और उनके बारे में मशहूर है कि एक इशारे पर ही नाजिर हुसैन के आंसू निकल आते थे। इसी वजह से लोग नाजिर हुसैन को आंसुओं का कनस्तर तक बोलने लगे थे। और उनकी एक्टिंग की खासियत थी कि एक बार उनका नाटक देखने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी रो पड़े थे और इस दिन मिली थी नाजिर हुसैन को सबसे बड़ी पहचान। इन सब बातों के अलावा एक बहुत ख़ास बात है जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। गाजीपुर के एक गांव के रहने वाले नाजिर हुसैन शुरुआत में रेलवे के फायरमैन के पद पर भर्ती थे, लेकिन जल्द ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गई और वो ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गए। 1943 में जब नेताजी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया तो नाजिर उसमें शामिल हो गए। उन्हें स्वतंत्र सेनानी का दर्जा दिया गया और युद्ध के बाद INA सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें नाजिर भी थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद वो रिहा हो गए, लेकिन उन्हें भारत सरकार नौकरी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नाजिर और कई और लोग साथियों ने मिलकर देश भर में नाटक का मंचन शुरू किया। ये नाटक उनके INA के दिनों में लिखे गए थे। 1945 में एक सैनिक के रूप में उन्होंने नेताजी की जयंती समारोह पर मंचन के लिए बलिदान नामक का एक नाटक लिखा और डायरेक्ट भी किया। नाटक का मंचन नेताजी के सामने किया गया था और इससे सभी कलाकार सैनिक थे। इस नाटक के लिए नाजिर को आज़ाद हिंद फौज का गोल्ड मेडल भी दिया गया था। फिल्म निर्माता BN सरकार ने ऐसे ही एक नाटक सिपाही का सपना देखा। प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें कलकत्ता के न्यू थिएटर में शामिल होने के लिए कहा। फिर नाजिर कलकत्ता चले गए। विमल रॉय ने उन्हें अपने सहायक के रूप में लिया और 1950 में नाजिर ने आज़ाद हिंद फौज पर आधारित पहली फिल्म पहला आदमी की कहानी और संवाद लिखे। इस फिल्म का डायरेक्शन विमल रॉय ने किया था। हुसैन ने भारतीय उपराष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ भोजपुरी सिनेमा की संभावना पर चर्चा की। हुसैन ने पहली भोजपुरी फिल्म 1963 में बनाई। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया उसे हमेशा याद किया जाएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए आवाज़ द वॉइस के साथ।